और इसको लेकर के अलग अलग तरीके से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो। इस समय इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सुनील कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद अभिषेक जी। सर, एक पहली प्रतिक्रिया चाहेंगे बजट पर। मोदी 3 सरकार ने जो ये बजट प्रस्तुत किया है, हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने, ये बजट भारत को 2047 में जो विकसित भारत बनाने का संकल्प है, उस दिशा में एक ठोस कदम है। इसमें हर वर्ग को, हर तबके को ध्यान में रख करके बजट को प्रस्तुत किया गया है। विशेष रूप से एमएसएमई पर ध्यान दिया गया है, कौशल विकास पर ध्यान दिया गया है, ताकि नौजवानों को रोजगार मिल सके। इस दृष्टि से बहुत बड़ा रोजगार देने वाला बजट है। किसानों के लिए बहुत हितकारी, लाभकारी बजट है। नौजवानों के लिए, व्यापारियों के लिए, मैं कह सकता हूँ विशेष रूप से महिलाओं के लिए मुद्रा योजना की सीमा बढ़ा करके 20 लाख कर दी गई है। तो हर क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए, चाहे वो नौजवान हो, चाहे विद्यार्थी हो, किसान हो, महिलाएं हो, सबको ध्यान में रख करके बनाया गया बजट है। ये बहुत ही लोक कल्याणकारी बजट है और जनता के हितकारी बजट है। इससे निश्चित रूप से, और मैं उत्तर प्रदेश को अकेले लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपया मिलने वाला है। उत्तर प्रदेश की तरफ से भी माननीय वित्त मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। लेकिन सुनील कुमार जी, आप देखिए, कल से जैसे ही बजट पेश हुआ है, उसके बाद से विपक्ष का एक ही आरोप है कि इस बार का बजट सिर्फ और सिर्फ 2 राज्यों को और 2 नेताओं को ध्यान में रख के बनाया गया है। वो है बिहार और आंध्र प्रदेश, यानी नीतीश नायडू बजट है ये विपक्ष का भ्रम है या विपक्ष का दुर्भावना है। विपक्ष को तो आलोचना ही करनी है, कितना भी अच्छा काम सरकार करे। क्या आंध्र प्रदेश को राजधानी नहीं चाहिए? क्या आंध्र को राजधानी नहीं मिलनी चाहिए? बिल्कुल। ये बताएं, क्या बिहार के लिए आवश्यकता नहीं है? अगर बिहार कहीं पिछड़ गया है तो उसको आगे लाने की जरूरत नहीं है। सरकार ने जिस राज्य की जैसी आवश्यकता थी, उसके अनुरूप सबको साथ लेकर चलने वाला बजट प्रस्तुत किया है। विपक्ष की का काम है आलोचना करना, लेकिन वो उनको हर विषय पर आलोचना करनी है। कल आपने देखा होगा, राहुल गांधी ने एक पोस्ट किया, तो राम मंदिर तक की भी आलोचना करी थी। कल उन्होंने एक पोस्ट किया था राहुल गांधी ने कि ये सरकार बचाओ बजट है। राहुल गांधी जी ने तो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का भी बहिष्कार किया था। उनके बारे में क्या कहा जा सकता? अच्छा, ठीक है सर। तो अब इसमें थोड़ा अगर मैं आपसे समझूं, देखिए, कृषि को लेकर के बहुत ज्यादा बजट जो है एलोकेट किया गया है। इस बार अगर देखिए तो लगभग 1.52 लाख करोड़ रुपए बजट पेश दिया गया है कृषि को। लेकिन इन सब के बीच किसानों की एक बड़ी मांग थी एमएसपी जी। एमएसपी को लेकर के किसान जो हैं वो पूरी तरीके से अड़े हुए हैं। कल हमारी किसानों से भी बात हुई, एमएसपी को लेकर के ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया बजट में। देखिएगा, किसानों के हित में कार्य किया बजट लेकर का, ये सबसे ज्यादा कृषि के लिए भारत सरकार, और इससे निश्चित रूप से किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कुछ लोग हैं जिनको हर स्थिति में विरोध करना है, उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन आम किसान, देश का आम कृषक जो है, इस बजट से बहुत खुश है। नहीं, उनमें जो आम किसान है, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। उनकी एक और ये उम्मीद थी कि इस बार सरकार जो है सम्मान निधि योजना के तहत जो 6,000 दिए जा रहे हैं, उस राशि को बढ़ाएगी। वो भी नहीं हुआ जी। बजट को सारे संतुलन करके बनाया जाता है। कृषि क्षेत्र में इतनी भारी रकम दी है, वह भी तो किसान और कृषि के उपयोग में आने वाली है ना। अब अगर बात करें युवाओं के लिए, जिस तरीके से एक योजना लाई गई है कि लगभग 1 करोड़ युवाओं को पेड इंटर्नशिप दिया जाएगा,
इस योजना को कैसे देखते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं भले इस पे विपक्ष सवाल उठाए लेकिन युवा इससे आकर्षक नजर आ रहे हैं। देखिएगा, विपक्ष कुछ भी कहे, ये इतनी अच्छी योजना है कि हमारे बच्चे देश में और देश के बाहर जब वो ट्रेंड होंगे, स्किल्ड होंगे और उनको और इसके साथ साथ उनको तनख्वाह भी मिलेगी और जब वो स्किल्ड होंगे तो उनको रोजगार के साथ रास्ते खुलेंगे, यहाँ देश में भी खुलेंगे, बाहर भी खुलेंगे। रोजगार के लिए और नौजवानों के लिए ये बहुत अच्छी योजना है। अब सुनील जी, एक इन सब के बीच जो मिडिल क्लास है वो उम्मीद लगा के बैठा रहता है कि जो टैक्स स्लैब है उसमें एक बड़ी राहत मिलेगी, उसमें ज्यादा राहत नहीं दिख रही है। परिस्थितियों को देखते हुए उसमें जितना थोड़ा संशोधन कर सकते थे उतना भारत सरकार ने किया है। नहीं, जैसे पुराना वाला जो टैक्स स्लैब था जिसमें 2.5 लाख जितने भी वर्ग हैं, ये नौजवान हैं, किसान हैं, महिलाएं हैं, इसमें अधिकतम संख्या जो है वो मध्यम वर्ग की है। इधर चारों तरफ से जो योजना बनाई गई है उसमें मध्यम वर्ग निश्चित रूप से लाभान्वित होगा। नहीं, जो पुराना वाला टैक्स स्लैब था 2.5 लाख तक वाला, जो 2.5 लाख तक छूट मिलती है, उसके बाद फिर इस बार जो नया टैक्स रिजीम लाया गया है जिसमें 3 लाख तक की छूट है, तो पुराने वाले टैक्स स्लैब में भी चेंजेस की उम्मीद लगा करके जनता बैठी हुई थी कि पुराना वाला टैक्स स्लैब जो है उसमें भी कुछ चेंजेस आएंगे। चेंज कुछ तो किए हैं इसमें, जो नया लाए हैं, जो नया प्रस्ताव लाए हैं उसमें स्लैब में कुछ बढ़ाया गया है, सीमा बढ़ाई है थोड़ी, 1 लाख तक की। जी। तो ओवरऑल बजट को किस तरीके से देखते हैं? 2047 अच्छा बजट है। 2047 तक जो सबको इसकी प्रशंसा, सबको इस बजट का समर्थन करना चाहिए और ये विकसित भारत की नींव रखने वाला बजट है, भारत को आगे ले जाने वाला बजट है। जब देश का किसान संपन्न होगा, नौजवान के पास रोजगार होगा, तभी तो भारत विकसित होगा ना, और उस दिशा में एक कदम बढ़ाया। 2047 तक जो विकसित भारत के राष्ट्र का सपना देश देख रहा है, जो बीजेपी दिखा रही है, लगता है कि उस दिशा में मजबूत कदम है। जी, बहुत अच्छा कदम है। चलिए, बहुत शुक्रिया सुनील जी, आपने कीमती वक्त निकाला, न्यूज इंडिया के साथ बातचीत की। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।